इंडियन एयरफोर्स अपने सबसे लंबे वक्त तक सर्विस देने वाले मिग-21 बाइसन लड़ाकू विमान को अलविदा कहेगी। मिग-21 बाइसन को औपचारिक रूप से रिटायर करने का फैसला कर लिया गया और यह लड़ाकू विमान इस साल सितंबर में आखिरी बार उड़ान भरेगा, वायुसेना से विदाई लेगा। भारतीय वायुसेना और मिग-21 का रिश्ता बहुत पुराना है और इसे समझने के लिए आपको 60 साल पहले चलना होगा, इतिहास में झांकना होगा। भारत चीन के युद्ध के बाद साल 1963 में पहली बार तब सोवियत संघ के इस फाइटर जेट को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था और ये वो दौर था जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हथियारों की रेस शुरू हो चुकी थी। तब ये मिग-21 भारत को मिलने वाला पहला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान था। अब तक भारतीय वायुसेना में कुल 870 मिग-21 विमानों को शामिल किया जा चुका है और इस विमान ने भारत में 65 और 71 वाले पाकिस्तान के युद्ध में अहम भूमिका निभाई। मिग-21 भले ही एक शानदार विमान रहा हो, लेकिन इसकी दुर्घटनाओं से जुड़े मामले और जो दुर्घटनाएं हुई उसके बाद आलोचनाओं का रिश्ता भी पुराना रहा है। पुराने डिजाइन और सीमित सेफ्टी फीचर्स के वजह से इसे उड़ता ताबूत, फ्लाइंग कॉफिन तक एक वक्त में कहा जाने लगा। आंकड़े देखें तो 1971 से अब तक लगभग 400 दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 200 से ज्यादा पायलट्स और 50 से ज्यादा नागरिकों की जान जा चुकी है। और यही वजह है कि देश को नए ऑप्शंस, नए विकल्पों की तरफ देखना पड़ा। नए विमान के साथ लड़ाकू हेलीकॉप्टर आने लगे और आज अमेरिका में बने अपाचे हेलीकॉप्टर की पहली खेप भारत पहुंची। भारतीय सेना को लंबे समय से इस हेलीकॉप्टर का इंतजार था और इसे पश्चिमी मोर्चे पर यानी जोधपुर में तैनात किया जाएगा। अपाचे में नाइट विजन और थर्मल सेंसर्स लगे हैं। ये 60 सेकंड में 128 टारगेट नष्ट करने में सक्षम है और 625 राउंड प्रति मिनट की दर से गोलीबारी कर सकता है। अब स्पीड की बात करिए, 280 से 365 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये उड़ान भर सकता है और इसकी ऑपरेशनल रेंज 480 से 500 किलोमीटर के आसपास है। हालांकि आज पहले आपको मिग-21 लड़ाकू विमान की शौर्य गाथा से रूबरू कराना जरूरी है, क्योंकि नए विमान के आने से पुराने वीर की अहमियत कम नहीं होती। जो आसमान का सिकंदर है, हिंद की सेना का शौर्य है। 62 साल तक हिंद की सेना के जिस शूरवीर ने शत्रुओं के परखच्चे उड़ाए, आसमान में परवाज भरते ही जिसकी गर्जना से दुश्मन का कलेजा थर थर कांप उठता है, इंडियन एयरफोर्स के जिस योद्धा ने 65, 71 और 99 की वॉर में दुश्मन को मिट्टी में मिलाया, वो मिग-21 बाइसन 19 सितंबर को रिटायर हो रहा है। चंडीगढ़ एयरबेस में फाइटर जेट का विदाई कार्यक्रम होगा। इसके बाद विमान की सेवाएं आधिकारिक तौर पर खत्म हो जाएंगी। मिग-21 फाइटर जेट का इतिहास गौरवमयी रहा है। वो साल 1963 था जब पहली बार भारतीय वायुसेना में मिग-21 बाइसन को शामिल किया गया। इस फाइटर जेट ने कई शानदार ऑपरेशंस में अपने शौर्य का प्रमाण दिया। इसकी खास वजह यह है कि मिग-21 भारत का पहला सुपरसोनिक जेट था, यानी आवाज की स्पीड से तेज उड़ सकता था। 2230 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम। मिग-21 महज एक फाइटर सुपरसोनिक विमान नहीं, बल्कि ये भारतीय वायुसेना के पायलटों की नई पीढ़ी के लिए ट्रेनिंग का मजबूत मंच भी रहा। इसने सैकड़ों पायलट्स को सुपरसोनिक उड़ान और युद्ध की कला सिखाई। मिग-21 अब इतिहास बन जाएगा। वैसे भी 62 साल कोई उम्र नहीं है, इतने में तो सरकार भी रिटायर कर देती है। इसलिए मिग-21 को भी एक दिन रिटायर तो होना ही था। 6 दशकों के दौरान अपनी तकनीकी कुशलता से दुश्मन के छक्के छुड़ा देने वाला यह विमान कुछ सालों से उड़न ताबूत के नाम से बदनाम था। इसलिए विदाई का यह सबसे सही समय है। अलविदा मिग-21। एक वो वक्त था जब मिग-21 भारतीय वायुसेना की रीढ़ था, लेकिन बीते कुछ सालों से इसे फ्लाइंग कॉफिन भी कहा जाने लगा, क्योंकि यह विमान अब हादसे का शिकार होने लगा। पुरानी तकनीक, रखरखाव की चुनौतियों ने इसकी उड़ान को जोखिम भरा बना दिया। रक्षा मंत्रालय के आंकड़ों पर गौर करें तो 400 से ज्यादा मिग-21 विमान क्रैश हुए। इसमें 200 से ज्यादा पायलट मारे गए, 50 से अधिक नागरिकों की जान गई। इसी वजह से फाइटर प्लेन को उड़ता ताबूत और विडो मेकर तक कहा जाता है। 2019 में मिग-21 फाइटर जेट तब सुर्खियों में रहा जब तब के विंग कमांडर और आज के ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्तमान ने इसी मिग-21 बाइसन से पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया था। भारतीय वायुसेना अब मिग-21 को हटाकर
सुखोई 30 MKI, तेजस और अपाचे हेलीकॉप्टर जैसे अत्याधुनिक विमानों को अपने बेड़े में शामिल कर रही है, ताकि फ्यूचर की वॉरफेयर में होने वाली किसी भी चुनौती का सामना बखूबी किया जा सके। हालांकि मिग-21 का छोटा आकार, गजब की रफ्तार और मजबूती ने इसे भारतीय परिस्थितियों के लिए काफी अहम बनाया। इस विमान को हमेशा भारत और रूस की दोस्ती के लिए भी याद किया जाएगा। एनडीटीवी के लिए राजीव रंजन की रिपोर्ट।